गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस के हमारा सारा बेस क्लियर कर देंगे और ये पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमारा बेस क्लियर कर देंगे। तो चलिए हम इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कि अ मटेरियल इज परचेज 600 रुपये का। हमने 600 रुपये का मटेरियल परचेज करा है। इफ 1/4 ऑफ द मटेरियल इज सोल्ड एट अ लॉस, यानी कि 1/4 हम उसको 20% के लॉस में बेच देते हैं एंड द रिमेनिंग को हम 10% के फायदे में। ओवरऑल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज क्या है, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। 1/4 600 को कितना होता है, 150 रुपये का। कितना होता है, 150 का, यानी कि 150 को हम 20% के लॉस में बेचते हैं। कितने बेचते हैं, 20% के लॉस में। अच्छा, 150 का 20% कितना होता है, 30 रुपये, यानी कि 30 रुपये अगर हम कम में बेचते हैं इसका मतलब इसको हम 120 रुपये में बेचते हैं। समझ में आया। अच्छा, 150 की चीज़ बिक चुकी है तो हमारे पास कितना होता है, 450। 450 को हम 10% गेन में बेचते हैं। 10% कितना होता है, 450 का 45 रुपये। और 450 में 45 चलिए, 450 की चीज़ हम गेन में बेच रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो 45 रुपये ज़्यादा, इसका मतलब 95 में। तो ओवरऑल कितने की चीज़ है हमारे पास, 600 रुपये की चीज़ है। कितने की चीज़ है हमारे पास, 600 रुपये की चीज़ है। हम कितने में बेच रहे हैं, हम कितने में बेच रहे हैं, 615 में बेच रहे हैं। किससे बेच रहे हैं, 615 में बेच रहे हैं। तो निकाल लेते हैं ओवरऑल हमारा फायदा यानी लॉस क्या है। अच्छा, ऊपर आ जाएगा 15, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, डायरेक्ट में इसका जीरो लगा दो, 100 से मल्टीप्लाई का 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। अपॉन में सीपी कितना है इसका, 600 रुपये की अपनी चीज़ खरीदी थी। तो ओवरऑल देखो फायदा ही हो रहा है, जो कि चार्ज गेन तो गेन ही हो रहा है हमें। ठीक है, देख लेते हैं। 10 से 10, 10 से 10, 6 कम 6 दूनी 18, और सॉरी 6 दूनी 12, 2 वाला आंसर है, 2 वाला हमारा इकलौता यही आंसर है। हम आगे निकालेंगे जब हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि अ पर्सन बाइज 100 कप्स। एक बंदा 100 कप्स खरीदता है 10 रुपए के हिसाब से। कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपए के हिसाब से। अच्छा, यानी 100 कप 10 रुपए के हिसाब से, 8,000 रुपए इसके जेब से गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 20 कप्स आर ब्रोकन, 20 कप टूट गए। तो 20 कप टूट गए 10 रुपए के हिसाब से ही वो कप थे। इसका मतलब 20 कप टूट गए तो 10 दुनिया यानी 200 रुपए का तो नुकसान हो गया। कितना होगा, यानी कि उसके पास 800 रुपए की चीज है ये। चलो देखते हैं। ही सेल्स द रिमेनिंग कप एट 11 रुपए, यानी कि रिमेनिंग कप, यानी कि 100 कप हमारे पास थे, 80 बच गए क्योंकि 20 हमारे क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। इसका मतलब 80 कप को उसने कितने बेचा, 11 के हिसाब से। कितने रुपए में बेचा होगा, 0 11 8 88, 880 रुपए का उसने वो चीज बेच दी होगी। ठीक है, उसका लॉस हुआ है। हाँ जी, 1000 रुपए का उसने खरीदा था, बेशक वो टूट या कुछ भी हो, लेकिन है तो लॉस ही ना। 1000 की जब 880 बेच रहे, उसका मतलब 120 का लॉस हो रहा है। उसने परसेंटेज में मांगे तो नीचे सीपी के ज्यादा 1000 रुपए इंटू 100, 1 2 3 1 2 3, कितना बचा, 12 बचा है। कितना बचा, 12 बचा है। तो 12 का आंसर डी इसका आंसर होगा। समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी। अ पर्सन इज इनकरेक्ट ऑन लॉस। अच्छा, एक पर्सन को लॉस झेलना पड़ रहा है 5% ऑन द सेलिंग ऑफ वॉच 1140 है। ये मतलब अगर 1140 की वॉच बेच रहा है तो उसको 5% का लॉस झेलना पड़ रहा है। 5% का लॉस झेलना पड़ रहा है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड 5%। अच्छा, उसको, अच्छा वो 5 कुछ चीज बेच रहा है तो उसमें उसको 5% का लॉस हो रहा है, लेकिन उसको फायदा कमाना है। ठीक है, अगर वो उसको 5% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब वो कितने बेच रहा होगा, भैया 100% सीपी होता है, 5% का लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है 95 है, जो कि सेलिंग प्राइस है। क्योंकि लॉस हो रहा है, सीपी में से 5 कम हो जाएगा, लेकिन सीपी के साथ 100% और 5 कम हो जाएगा, तो 95% की ये वैल्यू है। ठीक है, 95% की हमें वैल्यू पता है। हमारे पास एक परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, आपको याद हो। ठीक है, क्या होता था फॉर्मूला, गिवन अमाउंट, लिख लेना, गिवन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज अपॉन में गिवन अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड परसेंटेज अपॉन में गिवन परसेंटेज। ठीक है, देखते हैं गिवन अमाउंट कितना था, ये रहा। अच्छा, गिवन अमाउंट की परसेंटेज नीचे आती है, ये कितना परसेंट था, ये 95% था। रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड में 105% है। हम चाहे इसको तरीके से भी कर सकते हैं, पहले सीपी निकालेंगे, फिर सीपी में 105% निकालेंगे। दो तरीके से स्टेप से भी कर सकते हैं, बट हम फाइनल आंसर इस तरीके से निकालेंगे। एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कट रहा है 5 से, कट रहा है 5 से कम, 5 दूनी 5 से कम, 5 19। ठीक है, 19 से कट रहा है 6 में, 6 0। ठीक है, ठीक है, 6 कम 0, 6 कम 6,
1260, 1200, 6 दूनी 1260 कहाँ पर है, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? चलिए फोर्थ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बारी। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना, एक आर्टिकल इतने में बेचा जा रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ द आर्टिकल सोल्ड फॉर इतना देन व्हाट विल, चलो निकालते हैं। एक आर्टिकल को 2070 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब वो 15% उसमें प्रॉफिट कमा, इसका मतलब ये जो वैल्यू 115% की, सीपी 100% होता है अपने आप में, 15% लाभ पे बेच रहा है, 115% वो बेच रहा है और 115% की हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, तो इससे हमारा सीपी निकल जाएगा। सीपी निकाल लेते हैं, सीपी निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। सीपी निकालते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, वो उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा, 115 नीचे आ जाएगा, ये हमारा आ गया सीपी। ठीक है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1890, अच्छा ये आर्टिकल 1890 में बेचा जाएगा। चलो उसका सीपी निकालते हैं पहले। ठीक है, निकालते हैं, किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 और 0 0, ठीक है, 5 2 3 23 आ रहा है। ठीक है, एक लेकिन ये 70 था, ये 70 था, माफ कीजिएगा, ये 70 था, ये 70 था। तो 5 से काट दिया तो 5 चौके 1 और 2 दर के 4। ठीक है, 23 से कट रहा है, 23 से कट रहा है क्या, 23 से कम, 23 से कम। ठीक है, उधर कितना गया, 17 और 1 18, 184, 184 8 पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है, 1800, ओहो 1800 रुपये का सीपी निकला है, 1800, क्योंकि 18 और 2 जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 1800 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1800 का सीपी निकला। 1800 की चीज़ है वो 1890 में बेच रहा है, इसका तो 90 का लाभ कमा रहा है। ठीक है, 90 का लाभ कमा रहा है, 18 चीज़ 1890 बेचे, 90 का लाभ कमा रहा है, लाभ की परसेंटेज 90 अपॉन में 1800 मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 18 कम 18, 18%, 5% का वो लाभ कमा रहा है, तो गेन 5%। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर शेयर इज गुड, 22% का प्रॉफिट में बेच रहा है। 22% को हम डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। फ्रैक्शन में 22% को क्या होता है, 9/40, 9/40 ऑन सीपी। इसका मतलब सीपी में जबरदस्ती वो सीपी बुलाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट हमेशा सीपी, सॉरी जब प्रॉफिट हमेशा सीपी में निकालते हैं, किसमें निकालते हैं, सीपी में निकालते हैं, लेकिन इस बार इसने एसपी में निकाला। इसका मतलब ये हमारा एसपी हो जाएगा और ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो सीपी कितना आएगा, सीपी एसपी माइनस पी होता है। ठीक है, कितना है, 40 में से 9 गए तो 31। उसने बोला फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा सीपी में निकाला जाता है। प्रॉफिट कितना था हमारा, 9 का था, सीपी कितना है 31 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करी, डबल जीरो लगा देता हूँ, 31 दूनी 61 दूनी 62, 28, तो वहाँ से बचेगा 28 और 2 जीरो, करीब 9 में जा रहा है, 9 ये यही वाला आंसर आएगा। फिर 2 नहीं, क्योंकि 9 वाला कोई और ऑप्शन है ही नहीं, तो हम ऑप्शन से मान लेते हैं आंसर। ठीक है, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है, मंजीत बॉट अ सेकंड हैंड मोटर बाइक कितने की। ठीक है, उसमें 3000 का खर्चा करा लिया। अरे भैया एडिशनल कॉस्ट और कांसेप्ट मैंने पुराने वीडियोस में डिस्कस करा है, उसी में जुड़ जाती है। 22000 की चीज में 3000 का खर्चा, मतलब चीज कितनी हो गई है, 25000 के बाद सीपी हो चुका है। ठीक है, ठीक है, देन इज सोल्ड 12% प्रॉफिट बेच दी है, 12% का वो प्रॉफिट पे बेच दी है। चलो 12% का प्रॉफिट कैसे आएगा, इसका मतलब इतने में वो बेच दी है। ठीक है, ठीक है, अच्छा 12% के प्रॉफिट बेच दी, इसको बहुत समझ के बताता हूँ। ये राश कराया मेरा क्वेश्चन है। 12% के प्रॉफिट कमा रहा है, वो बोलता है जितने में भी वो बेच पा रहा है, जितने में बेच रहा है, उसमें से 500 रुपये अगर वो कम में बेचता तो क्या होता। अरे 500 का जितना परसेंट है वो कम हो जाता। 500 कितना परसेंट है उसका देख लेते हैं, 25,000 की चीज थी, 500 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 25 कम 25, यानी 2% वो कम कर रहा है। अरे 2% कम कर रहा है, पहले 12% का फायदा कमा रहे थे, 2% अब कम कमा रहे हैं, इसका मतलब 10% कमा रहे हैं, ये वाला आंसर। ठीक है, चलिए साथ में देखें द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एसपी। अरे सीपी और एसपी का डिफरेंस को प्रॉफिट ही कहते हैं भाई, इतना है, यानी कि प्रॉफिट इतना, प्रॉफिट 20% है। ठीक है, एसपी मांगा है। अरे भैया 20% की वैल्यू 360 और एसपी कितना है, 20% लाख कमा, इसका मतलब एसपी 120% है, और यानी कि 6 गुना, तो ये भी 6 गुना होगा, 6 जीरो 0, 6 जगह 36, 3 6 18 19 21, 2160। इतना इजी क्वेश्चन, 2160। ठीक है, अगला देखते हैं
सपोज द शॉपकीपर हैज बॉट 1 kg एप्पल्स इतने का। अरे 1 kg एप्पल वो खरीद रहा है, 1 kg एप्पल खरीद रहा है 100 रुपये का। उसने बोला है अगर वो 1 kg एप्पल 100 रुपये खरीद रहा है तो सीपी हो गया, और बेच रहा है 120 में, तो मतलब 20 लाख कमा रहा है वो, ठीक है। और 2 kg एप्पल बेचने में कितना लाभ कमाएगा? अरे भैया 1 kg बेचे 2 kg बेचे 20% ही लाभ कमाएगा ना, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, 20% कैसे निकाला? 100 की चीज है 120 में बेच रहा है, यानी 20 का लाभ कमा रहा है। कितने पे कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। अरे 20 बाय 100 को 20% ही तो कहते हैं। क्या एक बेचे 4 बेचे 20% ही लाभ कमा रहा है एप्पल पे। A man gains 30% by selling an article at 30 price, यानी कि मैन कोई चीज बेच के 30% का लाभ कमा रहा है। if he sells it double at the current selling price, ठीक है। मान लेते हैं सीपी 100 है, वो कितना कमा रहा था? 130 कमा रहा था, ठीक है। यानी कि 30 फायदा कमा रहा था, मतलब 130 वो बेच रहा था, 130 में बेच रहा था। अगर उसका सेलिंग प्राइस डबल हो जाए, डबल कर देते हैं भाई, 130 का डबल क्या होता है? 260 हो जाए, तो हमारी प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट 100 से 160 हो गई है सीधा, उसका मतलब 160 का वो प्रॉफिट कमा रहा है। कितने रुपए में? सीपी कितना है? 100 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 पूरा करके 160, इसका आंसर है ये। ऑप्शन है, बहुत इजी क्वेश्चन। अगला देख लेते हैं, ठीक है। अ मैन सोल्ड 48 आर्टिकल्स, कितने रुपए का? 48 आर्टिकल कितने का बिक रहा है, और उसको लॉस हो रहा है 10% का, ठीक है। 48 आर्टिकल बिक रहा है। अच्छा, एक आर्टिकल की पहले वैल्यू निकाल लो, कितनी है? एक आर्टिकल की भाई, ये रहा एक आर्टिकल की वैल्यू, ठीक है। और लॉस खा रहा है। अरे भैया याद रखो, एक चीज को आप कितने में बेचो, 20% लाभ में, 30% लाभ में, 10% लॉस, 20, उसका सीपी हमेशा सेम रहेगा। आपने जितने की चीज खरीदी थी वो उतने की ही रहेगी, तो इसका पहले सीपी निकाले। 10% लॉस में, इसका मतलब 90% की वैल्यू इसको वापस 100% में कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स फ्रैक्शन कर देते हैं। ये हो गई हमारी वैल्यू, ठीक है, इजिकल टू। और वो क्या बिकने जाता है? 216 में बिकने आता है कि नंबर ऑफ डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल से, नंबर ऑफ आर्टिकल पता नहीं है, और मान लेते हैं x कितने में? 112% बिकने आता है, तो 112% में कर देते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। 112% है, माफ कीजिएगा 112% है, इसको हमें सीपी में बदलना है, तो 112 नीचे आ जाएगा, ऊपर 100 नीचे 112, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। और कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा है? 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 दूनी 4 अट्ठे, और कुछ कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है, 4 तिया 4 सत्ते, ठीक है, ठीक है। के 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 दूनी 14, 6 7 अट्ठे 56, 56 56 288, सब कुछ कट गया, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या बची इधर? x की वैल्यू इधर क्या बच रही है? इधर आ जाएगी नीचे 288 इंटू 90 अपॉन में 216, ये लो 0 से 0 कट गया, 9 से का कट रहा होगा, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 5 और 8, थोड़ी सी हमारी गलती हुई क्या? 90 से मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हुई, 216, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 36 होता है, 24 से कटता है, 24 से कम 24, 24 से कम 24, 2 48, 12 3 इंटू 3, 36, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, तो आई होप समझ में आया होगा आपको, और ठीक है, थैंक यू सो मच।